जय भीम साथियों। वैसे तो आप सभी ने गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाइयों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस आखिरी लड़ाई की बात करने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाओगे। यह लड़ाई कोई साधारण बहस नहीं थी, बल्कि यह वह टकराव था जिसने पूरे भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इतना ही नहीं, इस लड़ाई का असर आज भी हमारे समाज पर दिखाई देता है। लेकिन यह लड़ाई थी किस बात पर? क्या यह हिंदू समाज की एकता का सवाल था, या फिर दलितों की आजादी का सवाल? और सबसे अहम, इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब आइए चलते हैं उस दौर की तरफ। वो दौर जब एक ओर गांधी थे, दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर, और बीच में था पूरा भारत। दोस्तों, भारत उस समय अजीब हालात से गुजर रहा था। ऊपर से अंग्रेजों का राज, नीचे समाज में गहरी दरारें। एक ओर आजादी की आवाज बुलंद हो रही थी, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग थे जिन्हें इंसान तक नहीं माना जाता था। ये वही लोग थे जिन्हें मंदिर में जाने का हक नहीं था, कुएं का पानी छूने की इजाजत नहीं थी, स्कूलों में बच्चों को अलग बिठाया जाता था। सच कहें तो भारत आजाद तो हो रहा था, लेकिन उसके अपने ही लोग अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसी बीच अचानक एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। इसने दबे कुचले लोगों के दिलों में पहली बार उम्मीद जगाई। लेकिन इसी फैसले ने बाकी समाज और बड़े नेताओं के बीच बेचैनी फैला दी। दोस्तों, इतनी बेचैनी कि देश की राजनीति हिल गई। अखबारों में हर जगह उसी की चर्चा, सभाओं में उसी की चर्चा, और गलियों चौराहों तक पर लोग उसी की बात करने लगे। अब आप सोचिए, कैसा रहा होगा वो फैसला, जो एक तरफ किसी समाज के लिए नया सवेरा था और दूसरी तरफ उसे बाकी समाज ने खतरे की घंटी मान लिया। इतना जरूर तय है, यहीं से शुरू हुई थी वह जंग जिसमें दो ऐसे नेता आमने सामने आ गए जिनका नाम आप सबने सुना है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस लड़ाई के पीछे की असली कहानी क्या थी। और याद रखिए, ये कोई सामान्य बहस नहीं थी। ये वो टक्कर थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो टक्कर जिसे आज हम कहते हैं गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की आखिरी लड़ाई। दोस्तों, जैसे ही वह फैसला आया, पूरे भारत में खलबली मच गई। दबे कुचले समाज ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत माना। उन्हें लगा अब हमारी आवाज भी सुनी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी इस फैसले को लेकर बेहद परेशान हो उठे। उन्होंने कहा, अगर ये लागू हुआ तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बिखर जाएगा। गांधी का मानना था कि ये फैसला आजादी की लड़ाई को भी कमजोर कर देगा। वे सोचते थे कि अगर समाज टूट गया तो अंग्रेजों से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर इस फैसले को दलित समाज के लिए नए युग की शुरुआत मान रहे थे। वे कह रहे थे, हमारे लिए पहली बार कोई ऐसा रास्ता खुला है जिससे हम दूसरों के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी ताकत से आगे बढ़ सकें। यानी दोस्तों, एक ओर गांधी जो समाज की एकता को सबसे ऊपर रख रहे थे, और दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर जो न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। यहीं से शुरुआत हुई उस टकराव की, जो आगे जाकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी वैचारिक जंग बन गई। दोस्तों, जब इस फैसले को लेकर पूरे भारत में हलचल मच गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुलकर अपना रुख रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, सदियों से दलितों को सिर्फ इंतजार और सहनशीलता दी गई है। हमेशा हमें दूसरों की दया पर जीने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन अब पहली बार हमारे सामने मौका आया है कि हम अपनी आवाज खुद उठा सकें। उनका साफ कहना था, अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो दलित हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। हमें कभी भी बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। दोस्तों, सोचिए जरा, एक तरफ गांधी थे जो कहते थे यह फैसला समाज को तोड़ देगा, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे जो कहते थे यही फैसला हमें इंसान बनाएगा। यह टकराव सिर्फ विचारों का नहीं था, यह टकराव भारत के करोड़ों दबे कुचले लोगों की तकदीर का था। गांधी अपने नजरिए पर अड़े हुए थे, और डॉक्टर अंबेडकर अपने हक की लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं थे।
दोनों तरफ से बातें और बहसें इतनी तेज हो गई कि अब मामला सिर्फ राजनीति नहीं रहा, अब यह सीधे सीधे हिंदू समाज की एकता और दलित समाज की आजादी के बीच का टकराव बन गया था। दोस्तों, तनाव अब इतना बढ़ चुका था कि आमने सामने टकराव टलना नामुमकिन था। एक तरफ गांधी अपनी बात पर अडिग थे। वे कहते थे, अगर यह फैसला लागू हुआ तो समाज हमेशा के लिए बिखर जाएगा, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर डटे हुए थे। उनका कहना था, अगर दबे कुचले लोगों को यह अधिकार नहीं मिला तो उनकी हालत कभी नहीं सुधरेगी। उन्हें बराबरी का दर्जा सिर्फ कागज पर मिलेगा, जिंदगी में नहीं। दोस्तों सोचिए, एक कमरे में बैठे यह दोनों महान नेता, बाहर भीड़ लगी हुई है। पत्रकार, कार्यकर्ता, समर्थक, सबकी नजरें इसी बातचीत पर टिकी हैं। कमरे के भीतर माहौल इतना भारी था कि हर शब्द मानो इतिहास में दर्ज हो रहा था। गांधी की आवाज में चिंता थी। वे चाहते थे कि हिंदू समाज टूटे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की आवाज में दर्द और गुस्सा था। वे चाहते थे कि दलित अब और गुलाम ना बने रहे। इस आमने सामने की बहस कई दौर तक चली। कभी आवाज ऊंची हुई, कभी चुप्पी छा गई, लेकिन न गांधी पीछे हटने को तैयार थे, न अंबेडकर झुकने को। देश की राजनीति जैसे थम गई थी। सब पूछ रहे थे, आखिर इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा? आइए पूरी बात को समझते हैं। सन 1932 में अंग्रेजों ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले का नाम था कम्युनल अवार्ड। इसमें मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की तरह दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही गई। इसका मतलब यह था कि दलित अपने नेता खुद चुनेंगे, उनके नेता कोई और नहीं थोपेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे दलितों की सबसे बड़ी जीत माना। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब दलित समाज अपनी आवाज खुद उठा सकेगा। अगर यह मौका चला गया तो दलित हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यही फैसला गांधी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। गांधी ने इसे हिंदू समाज को तोड़ने वाला कदम बताया। उनका कहना था कि अगर दलितों को बाकी हिंदुओं से अलग कर दिया गया तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बिखर जाएगा। गांधी को डर था कि अगर समाज में दरार पड़ गई तो अंग्रेजों के खिलाफ चल रही आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। गांधी ने यरवदा जेल से घोषणा कर दी कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे उपवास करेंगे। उन्होंने अन्न का एक दाना तक खाने से इनकार कर दिया। पूरे देश में हंगामा मच गया। अखबारों की सुर्खियां, सभाओं की बहसें, हर जगह यही चर्चा। गांधी की हालत खराब हो रही है। अब क्या होगा? अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ दलित समाज को पहली बार बराबरी का हक मिलने की उम्मीद जगी थी और दूसरी तरफ गांधी की जान का सवाल खड़ा हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर बहुत कठिन परिस्थिति में आ गए। वे जानते थे कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो पूरा देश दलितों और उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी की जान ले ली। कई दौर की बातचीत हुई। कभी आवाज ऊंची हुई, कभी चुप्पी छा गई। गांधी कहते थे समाज टूट जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे अगर दलितों को अधिकार नहीं मिला तो उनकी हालत कभी नहीं सुधरेगी। आखिरकार 24 सितंबर सन 1932 को एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते में यह तय हुआ कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा, यानी वे अपने नेता अलग से खुद नहीं चुन पाएंगे, लेकिन विधानसभाओं और संसद में उनके लिए आरक्षित सीटें तय होंगी। दलित उम्मीदवार होंगे, लेकिन उनका चुनाव बाकी हिंदू वोटरों के साथ मिलकर होगा। दुनिया ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। लोगों ने कहा, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने मिलकर समाज को टूटने से बचा लिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस समझौते से बहुत दुखी थे। उन्होंने बाद में साफ कहा था, मैंने यह समझौता खुशी से नहीं किया, मैंने यह समझौता गांधी की जान बचाने के लिए किया। दोस्तों, यही थी गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की आखिरी लड़ाई। एक तरफ गांधी थे जो समाज की एकता को सबसे ऊपर मानते थे और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे जो बराबरी और इंसाफ को सबसे जरूरी मानते थे। समझौता हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास हिंदू समाज से हमेशा के लिए उठ गया और यही कारण था कि साल 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है,
गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की यह आखिरी लड़ाई आज भी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एकता ज्यादा जरूरी थी या बराबरी और इंसाफ। दोस्तों, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की यह आखिरी लड़ाई सिर्फ उस समय की नहीं थी, यह लड़ाई आज भी हमारे सामने खड़ी है। तब सवाल था, दलितों को हक मिलेगा या सिर्फ एकता के नाम पर दबाया जाएगा। और आज भी सवाल वही है, क्या समाज की एकता के नाम पर बराबरी की आवाज को दबा देना चाहिए? इतिहास हमें यही सिखाता है कि अगर समाज में बराबरी नहीं है तो एकता भी खोखली है। एक ऐसा घर जिसमें कोई एक कोने में सुख सुविधा में जी रहा हो और दूसरा कोना अंधेरे और भूख में हो, तो क्या वह घर सच में मजबूत हो सकता है? नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें यही समझाया कि सच्ची आजादी और सच्चा धर्म वही है जहां हर इंसान बराबरी से जी सके, और यही बात हमें आज भी याद रखनी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर समाज को सच में मजबूत बनाना है तो पहले उसे बराबरी पर खड़ा करना होगा। अगर किसी वर्ग को उसका हक नहीं मिलेगा तो समाज कभी भी टिकाऊ एकता नहीं बना सकता। याद रखिए, एकता बिना बराबरी के धोखा है और बराबरी ही असली इंसाफ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। याद रखिए, यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है जहां हम सब मिलकर सच्चाई और बराबरी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।